एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया लेकिन खुद अकेला रह गया। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, जो आज 3 बिलियन से ज्यादा लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ये एक जीनियस की मेहनत थी, या एक दोस्त के साथ धोखा, या फिर एक इंसान की अकेलेपन की तकलीफ? आज हम बात करेंगे 2010 की ऑस्कर विनिंग फिल्म द सोशल नेटवर्क की, जो सिर्फ एक टेक कंपनी की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के एम्बिशन, बिट्रेयल और लोनलीनेस की कहानी है। तो चलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 2003। एरिका ऑलब्राइट और ब्रेकअप। कहानी शुरू होती है मार्क जकरबर्ग से, एक सोशली ऑकवर्ड लेकिन जीनियस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हार्वर्ड में। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड एरिका ऑलब्राइट के साथ एक बार में बैठे हैं। मार्क बात कर रहा है हार्वर्ड के एलीट क्लब्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन उसकी बातें थोड़ी एरोगेंट है, थोड़ी इनसेंसिटिव है, और एरिका थक जाती है। वो मार्क को ब्रेकअप कर देती है और जाते जाते कहती है एक बात जो मार्क के दिन में खाब कर जाती है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम गीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम एसहोल हो। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन मार्क के लिए ये बहुत बड़ी थी। वो रात को अपने डॉर्म रूम में जाता है, गुस्से में, हर्ट फील करते हुए कोड लिखना शुरू करता है। वो एक वेबसाइट बनाता है, फेसमैश, जिसमें हार्वर्ड की लड़कियों की फोटोज साइड बाय साइड दिखती थी और लोग वोट करते थे कि कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये वेबसाइट वायरल हो जाती है, इतनी ज्यादा कि हार्वर्ड का पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाता है। मार्क को यूनिवर्सिटी के सामने डिसिप्लिनरी हियरिंग में बुलाया जाता है, लेकिन मार्क के दिमाग में कुछ और चल रहा था, एक बड़ी आइडिया, विंकलवॉस ट्विंस और द फेसबुक का आइडिया। फेसमैश के बाद मार्क की रेप्यूटेशन कैंपस पर काफी फेमस हो गई थी, एक कंट्रोवर्शियल जीनियस के रूप में। तब आते हैं कैमरॉन और टाइलर विंकलवॉस, दो टॉल हैंडसम हार्वर्ड रोइंग टीम के स्टार एथलीट्स। ये दोनों एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना चाहते थे, सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए, हार्वर्ड कनेक्शन। उन्होंने मार्क से रिक्वेस्ट की कि वो उनके लिए ये वेबसाइट कोड करे। मार्क ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था पीछे से। अपने बेस्ट फ्रेंड एडवार्डो सेवेरिन के साथ मिलके मार्क ने काम शुरू किया अपनी खुद की साइट पर, द फेसबुक। एडवार्डो ने $19,000 इन्वेस्ट किए। ये था उनका पहला फंडिंग। 4 फरवरी 2004 को द फेसबुक लॉन्च हुआ, सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और पहले ही दिन 1200 स्टूडेंट्स साइन अप कर गए। जब विंकलवॉस ब्रदर्स को पता चला, वो आग बाबूला हो गए। उन्हें लगा मार्क ने उनका आइडिया चुरा लिया। उन्होंने हार्वर्ड के प्रेसिडेंट से कंप्लेंट की, तो उन्होंने एक चीज डिसाइड की, कोर्ट में मिलेंगे। ये था पहला लॉसूट, जो बाद में एक बड़ी लीगल बैटल बन गया। शॉन पार्कर की एंट्री और फेसबुक। फेसबुक तेजी से बढ़ने लगा, हार्वर्ड से येल, फिर स्टैनफोर्ड, फिर पूरी यूएसए की यूनिवर्सिटीज। लेकिन इस सफर में एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, शॉन पार्कर। शॉन पार्कर, नैपस्टर का को फाउंडर, वो बंदा जो म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला चुका था। वो एक कैरिज्मेटिक, एडवेंचरस और थोड़ा रेकलेस इंसान था। शॉन ने मार्क से मिला और उसने कहा एक आइकॉनिक लाइन, ड्रॉप द जस्ट फेसबुक, इट्स क्लीनर। मार्क शॉन से बहुत इंप्रेस हुआ। शॉन का विजन था, यह सिर्फ एक कॉलेज वेबसाइट नहीं है, ये दुनिया बदल सकती है। शॉन सिलिकॉन वैली में इन्वेस्टर से मिलवाने लगा। वेंचर कैपिटल फर्म पीटर थील ने फेसबुक में $5,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब फेसबुक का HQ शिफ्ट हो गया हार्वर्ड के डॉर्म रूम से पैलो अल्टो, कैलिफोर्निया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम शुरू हुई। एडवार्डो और शॉन की बिल्कुल नहीं बनती थी। एडवार्डो एक प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड इंसान था। शॉन एक रिस्क टेकर और पार्टी एनिमल था। और मार्क धीरे धीरे एडवार्डो से दूर होता जा रहा था, शॉन के इन्फ्लुएंस में आ रहा था। एडवार्डो का बिट्रेयल, ये फिल्म की सबसे दिल तोड़ने वाली पार्ट है।
जब फेसबुक तेजी से ग्रो कर रहा था, एडवार्डो न्यूयॉर्क में था, एक इंटर्नशिप कर रहा था, फेसबुक के लिए एडवर्टाइजिंग डील्स ट्राई कर रहा था। लेकिन शॉन और मार्क ने मिलकर एक प्लान बनाया। एडवार्डो की कंपनी शेयर्स डाइल्यूट कर दो, मतलब नए इन्वेस्टर्स लाके एडवार्डो की ओनरशिप परसेंटेज इतनी कम कर दो कि वो प्रैक्टिकली कुछ भी ना रहे। एडवार्डो को एक दिन बुलाया गया डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। उसने सोचा ये रूटीन पेपर वर्क है। जब उसने साइन किया और बाद में पता चला कि उसकी 34% ओनरशिप सिर्फ 0.03% रह गई, वो टूट गया। एक सीन है जिसमें एडवार्डो मार्क के लैपटॉप पर रेड बुल गिरा देता है गुस्से में और चिल्लाता है, आई वॉज योर ओनली फ्रेंड, आई वॉज योर ओनली फ्रेंड। ये सीन बहुत पावरफुल है क्योंकि एडवार्डो सच बोल रहा था। मार्क के लिए वो एक्चुअली पहला और सच्चा दोस्त था। एडवार्डो ने भी लॉसूट किया फेसबुक और मार्क के खिलाफ। डेपोजिशंस और लीगल बैटल्स। पूरी फिल्म एक्चुअली 2 लीगल केसेस के आसपास स्ट्रक्चर्ड है। केस 1, विंकलवॉस ब्रदर्स वर्सेस मार्क जकरबर्ग। क्लेम, मार्क ने उनका आइडिया चुरा लिया। सेटलमेंट, $65,000 मिलियन इन कैश एंड स्टॉक्स। केस 2, एडवार्डो सैवरिन वर्सेस मार्क जकरबर्ग। क्लेम, एडवार्डो के शेयर्स इलीगली डाइल्यूट किए गए। सेटलमेंट, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, लेकिन रिपोर्टेडली बहुत बड़ा था। एडवार्डो को ऑफिशियली फेसबुक को फाउंडर का क्रेडिट भी वापस दिया गया। डेपोजिशंस के सीन्स में एक चीज क्लियरली दिखती है, मार्क कभी सॉरी नहीं कहता, कभी रिग्रेट नहीं दिखाता। वो हमेशा लॉजिकल, कोल्ड और डिफेंसिव रहता है। लेकिन एक मोमेंट है, क्लाइमैक्स, अकेला जकरबर्ग। फिल्म का लास्ट सीन बहुत इमोशनल है। सारी लीगल बैटल्स खत्म होने के बाद मार्क अपने बड़े ऑफिस में अकेला बैठा है। वो एरिका ऑलब्राइट, उस लड़की का जिसने साल पहले उससे ब्रेकअप किया था, फेसबुक प्रोफाइल ढूंढता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फिर वो स्क्रीन को घूरता रहता है, वेट करता रहता है। ये एक इंसान की पिक्चर है जो यंगेस्ट बिलियनियर बन चुका था, जिसने 500 मिलियन लोगों को कनेक्ट कर दिया था, लेकिन खुद के लिए एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा था। फिल्म खत्म होती है इस नोट पर, मार्क जकरबर्ग इज द यंगेस्ट बिलियनियर इन हिस्ट्री, सराउंडेड बाय लॉयर्स। लेकिन इस फिल्म ने हमें क्या सिखाया? पहली बात, जीनियस और एम्पैथी अलग चीजें हैं। मार्क एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड था, लेकिन रिलेशनशिप्स मेंटेन करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। दूसरी बात, सक्सेस का एक हिडन कॉस्ट होता है। फेसबुक ने मार्क को सब कुछ दिया, पैसे, फेम, पावर, लेकिन उसके रास्ते में उसने अपने सबसे करीब लोगों को खो दिया। तीसरी बात, बिट्रेयल और एम्बिशन साथ चलते हैं।